बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है बुध का। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की एक और फतह। इमरान खान जो हैं उनकी भी फतह है और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो बयानी की जंग भी जीत गई हैं और वो एक बड़ा केस भी जीत गई हैं। और देखें इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो एक अपनी अहलिया के साथ एक जो मोहब्बत है और उनकी जो एक वाबस्तगी नज़र आती है बड़ी जज्बाती किस्म की, तो इसी वजह से ये ख्याल किया जाता था और सच्ची बात यह है कि मैं ख़ुद ये बात करता था कि जब बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो इमरान खान का असल इम्तिहान होगा कि इमरान खान ने अपने ऊपर तो सारे जुल्म सितम जबर गोलियां तक खा ली, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी अहलिया के हवाले से वो बहुत हसास हैं। तो जब उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर देखना है कि इमरान खान कमिटेड रहते हैं या उनके कमिटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और फिर ये भी एक बड़ा सवाल था कि इमरान खान साहब की अहलिया पर और इमरान खान साहब पर जिस तरह का एक केस बनाया गया, ख़ास तौर पे इद्दत वाला केस, जिस पे मैं हर वीडियो में ये बताना अपना एक तरह से फ़र्ज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात बार बार पता चलनी चाहिए कि इमरान खान का मुकाबला, इमरान खान की मुखालफत, इमरान खान की दुश्मनी कितने कमज़र्फ लोगों के साथ है। कि इमरान खान साहब की अहलिया के बड़े पर्सनल जो फीमेल्स के इश्यूज़ होते हैं उनको अदालत के अंदर डिस्कस किया गया और 1 घंटे तक उस पर दलाइल दिए गए ख़वातीन के मसाइल के ऊपर कि जी इतने दिन का साइकिल होता है तो इतने मैक्सिमम इतने दिन का होता है तो कम से कम इतने दिन का होता है, तो उनका साइकिल इतने दिन का था और वो बड़ा नॉर्मल था। और इस तरह के दलाइल दिए गए ओपन कोर्ट के अंदर। और फिर उसके अलावा जो एक बयान खबर मनिका से दिलवाया गया, उसके मुलाजिम से दिलवाया गया, और वो भी इतना, यानी वो ऐसा बयान था कि मैंने आज तक अपनी वीडियो में वो बयान नहीं किया, क्योंकि ये भी मैं साथ ज़रूर कहता होता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप घर में बैठ के और सुन रहे होते हैं, वीलॉग को सुन रहा होता है और कोई फैमिली के साथ बैठा होता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ बयान नहीं करता कि अगर कोई 1, 2, 4 लोग ऐसे सुन रहे हैं जो फैमिली के साथ बैठे हैं, तो वो इतनी यानी नीच किस्म की चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मनगढ़ंत और झूठी बयान की गई कि वो मैं बयान नहीं करता अपनी वीडियो में कि यार 1, 2, 3, 4 फैमिलीज, मतलब अगर 50,000 लोग वीडियो देखते हैं तो उनमें से 4 लोग ऐसे ना हो जो फैमिली के साथ बैठे हों, तो वो ऑकवर्ड लगेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो बात मैं अपनी वीडियो में इसलिए नहीं कहता कि वो ऑकवर्ड लगेगी, अगर कोई फैमिली में बैठ के सुन रहा होगा, तो वो बात इमरान खान की मौजूदगी में दलाइल दिए गए, वो बातें की गई, वो रिटर्न दी गई, फिर उसके बाद अब अपील में भी वो जो है वो बयान किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि जो इद्दत वाला केस है, आज जज साहब ने छुट्टी कर ली है। कभी रिजवान अब्बासी नहीं आते, आज जज ने छुट्टी कर ली है। और ये पैटर्न इमरान खान साहब के केसेस में कोई नया पैटर्न नहीं है। इससे पहले आमिर फारूक साहब को हम देखते हैं कि जब कोई इस तरह का मामला आता है तो वो छुट्टी कर लेते हैं, उनकी तबीयत नासाज हो जाती है और इस तरह से इमरान खान के केसेस डिले हो जाते हैं। तो आज इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहब का जो इद्दत का केस है, इद्दत में निकाह का केस है, वो आज उस पर समाअत नहीं हुई। तो इसलिए मैं खुद ये कहता था कि जब इमरान खान साहब की अहलिया गिरफ्तार होंगी फिर देखना होगा। फिर हुआ क्या, बुशरा बीबी साहिबा को 31 जनवरी को बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी उस वक्त अडयाला जेल नहीं थी। अडयाला जेल वो फ़ौरन पहुंची, अगले 10 से 15 मिनट में वो अडयाला पहुंच गई और उन्होंने आके गिरफ्तारी दे दी। और उससे ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, बड़े खुश हुए कि अब हम खबरें चलवाएंगे कि गिरफ्तार करने का फैसला, क्योंकि सजा सुना दी गई, गिरफ्तार करने का फैसला, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई, गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जी अब नैब ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है और उनका मेडिकल कराने का फैसला, मेडिकल टीमें रवाना, फलाना डीना, मतलब एक पूरा माहौल बनाया जाना था उनकी तज़हीक के लिए। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपने खामिद के साथ, इमरान खान के साथ कमिटमेंट दिखाई, जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो 15 मिनट के अंदर अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अडयाला जेल पहुंच गई और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन जैसे उन्होंने गिरफ्तारी दे दी तो फिर कहाँ पे टांग गई। फिर क्या किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा को शिफ्ट कर दिया गया बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। किसके कहने पर? उस्मान रियाज गिल साहब ने इस पर पूरे दलाइल भी दिए, अदालत के अंदर बताया, जो बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, और उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह से सुप्रिटेंडेंट जेल के की दरखास्त पर सब जेल करार दिया गया। लेकिन जैसे ही खबर आई कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है तो एक ज़ाहिर है एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि यार, और क्योंकि एक खातून एंकर के ज़रिए और कुछ और लोगों के ज़रिए ये खबर लीक की गई, झूठी खबर, कि जी वो इमरान खान और बुशरा बीबी ने खुद कहा, इमरान खान ने कहा यार मेरी बीबी को ना रिलैक्स रखो, उसको बनी गाला में रखो। तो इससे ज़ाहिर है एक बड़ा धचका लगा कि एक तरफ इमरान खान की ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो कैद में हैं, 1 साल से कैद में हैं, और इमरान खान अपनी अहलिया के बारे में कह रहे हैं कि उनको बनी गाला रखें। तो बड़ी तशवीश इमरान रियाज खान साहब ने बड़ी इसके ऊपर बात की। लेकिन फिर अगले ही दिन ये खबर आ गई और उसी दिन खैर लीगल टीम ने तो बता दिया था, लेकिन अगले दिन बुशरा बीबी साहब और इमरान खान साहब की तरफ से आ गई कि कोई दरखास्त नहीं की गई, ना वर्बल ना रिटर्न,
और बल्कि बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि मुझे आम खवातीन कैदियों की तरह अडयाला जेल में रखो। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बुशरा बीबी साहबा ने उस्मान रियाज गिल साहब के जरिए ये दरखास्त दायर कर दी, पिटीशन दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास केस चलता रहा। हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया, पूरा टिल लगा लिया कि हमने बुशरा बीबी को अडयाला में शिफ्ट नहीं करना। बड़े बहाने बनाए गए, बड़ी चीज़ें की गई और फिर और प्रोपेगेंडा हुआ। आपने देखा एक दिन उस्मान रियाज गिल साहब नहीं पहुंच सके थे कमरा अदालत में, तो प्रोपेगेंडा किया गया जिस दिन दरखास्त खारिज कर दी गई थी कि वो जी ये मिली भगत से सारा कुछ चल रहा है, ये नहीं चाहते कि बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल हो। कि उस दिन क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी आई हुई थी और एक और कोई ईरानी सदर या कोई इस तरह का मामला भी था या कोई और बाहर से डेलीगेशन शायद सऊदी अरब का आया हुआ था, तो बहुत सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी रेड जोन की। और इस्लामाबाद को रेड जोन में है, 2 रास्ते बंद थे। उस दिन हम खुद बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे और 2 रास्ते बंद थे, एक ही रास्ता खुला था और बड़ा इशू था वहां पर आने में, तो वो लेट हो गए थे थोड़े से। ऐसी वजह नहीं है कि कोई डील थी। अच्छा, फिर उसके बाद यह भी कहा गया कि जब बुशरा बीबी साहब शिफ्ट हुई कि बुशरा बीबी ने अपनी लाइन सेट की हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो डील करके गई हैं और इमरान खान को भी नहीं पता और बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ जाएगी, धोखा देगी, ये होगा वो होगा और जल्द ये होने वाला है वो होने वाला है, ये सारी बातें की गई। लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई। बुशरा बीबी साहिबा ने, उनके वकीलों ने केस लड़ा, लड़के जीता और बयानिए की जंग भी जीत गए और केस भी जीत गए। और ये फतह है इमरान खान और तहरीक इंसाफ की कि बुशरा बीबी साहिबा। और फिर एक और चीज़ आज हुई है और वो ये हुई है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट करके बताया है, क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट करके बताया है कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट ट्रायल के लिए तशरीफ लाई थी। जब उन्हें बताया गया कि हाई कोर्ट ने आपकी दरखास्त मंजूर करते हुए आपको अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, उन्होंने कहा शुक्र है दरखास्त मंजूर हुई है। उन्होंने कहा है कि अब मुझे यहीं रखा जाए, मैं बनी गाला नहीं जाना चाहती। जब तक मेरी अपील मंजूर या सजा मुअत्तल नहीं होती मैं यहीं रहूंगी। उन्हें जेल के जो है वहाँ पे जो ख़वातीन के लिए वार्ड है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। बनी गाला से उनकी जो ज़रूरत की का सामान है, चीज़ें, वो मंगवा कर उनको पहुँचा दी जाएंगी। ये इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने अडयाला जेल से निकल कर जो है वो ट्वीट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो फैसला आ गया है। और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये ज़बरदस्त फैसला सुनाया है, दबंग फैसला सुनाया है। और साथ आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनका इमरान खान साहब का एक जेल से पैगाम जो है वो जारी हुआ है। असल में आजकल पीटीआई बहुत से पैगामात इमरान खान साहब के ट्विटर से इसलिए जारी कर देती है क्योंकि असल में हमारे जो वहाँ पे रिपोर्टर्स दोस्त जाते हैं उनके ऊपर भी बहुत सख्ती है, बहुत सारी चीज़ें कि वो रिपोर्ट नहीं कर सकते और वो बड़ी वहाँ पर सख्तियाँ भी हैं, पाबंदियाँ भी हैं, कुछ फासला भी बढ़ा दिया गया है ताकि वहाँ पे इमरान खान साहब की आवाज़ ना पहुँचे। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आया है कि अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है जिसकी सियासी जदोजहद नहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल इंसाफ के फ़रोग को अपनी पहचान बनाया। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत पूरी कौम पूरी तरह जान चुकी है, पूरी कौम पर वाज़ेह हो चुका है कि असल खेल क्या था। अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है तो यकीनन ये बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्लह दस्ते के जरिए अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई, किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खान को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने और कानूनी कार्रवाई से उनको बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, किसके कहने पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी को हटाया गया। 9 मई के वाक़यात को तारीख के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान याह्या खान सियासी फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा ना था। चुनाचे 24 घंटे के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरक़ी पाकिस्तान में फुल स्केल फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब कुछ पहले से तयशुदा था। पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सुपुर्द किया। जिरगे में यह बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात रियली सॉरी लाइट चली गई है, चलें जारी रखते हैं, पाकिस्तान वैसे ही आजकल अंधेरों में डूबा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जनाब आगे है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फार्म 47 का ताना देकर ना सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया है बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित कर दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी कौम के सामने हकीकत खोल कर रख दिया है। यह सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत हुआ जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए। नंबर 2, नवाज शरीफ के केसेस माफ़ किए जाएं। नंबर 3, तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इसी प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए, जबकि जरदारी, नवाज शरीफ और उनके बच्चों के केसेस को माफ़ कर दिया गया। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद हैं कि कोई आवाज़ नहीं निकलती, ताहम इसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद ना की जाती तो अब तक ना जाने कितने स्कैंडल सामने आ जाते। हम अपने किसानों से इज़हार यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी है। ये इमरान खान साहब का बहुत सख्त और ज़बरदस्त पैगाम जो है वो जेल से जारी हुआ है। तो ये है जनाब सूरत हाल। देखते हैं बहरहाल आज और बहुत सी हैपनिंग्स हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।